कक्षा 11 मैथमेटिक्स तथा बायो के प्यारे छात्रों, लास्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस कर रहे थे इनडायरेक्ट मेथड अप्रत्यक्ष विधि के बारे में और छोटी दूरियों को अप्रत्यक्ष विधि से कैसे मापते हैं इसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। इसमें पहला हमने मेथड डिस्कस किया था अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस। अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस और इसी को हम अवोगाद्रोस मेथड भी कहते हैं। अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस में एक कंसेप्ट है अवोगाद्रोस कंसेप्ट, अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस, दैट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए स्पेसिमेन of any substance is of the molecules is equal to 2/3 of the total volume of the specimen। और इसी कंसेप्ट को लेकर इस मेथड से हम मॉलिक्यूल या एटम के साइज का परिकलन करते हैं। यहाँ हम आपको इनडायरेक्ट मेथड की दूसरी विधि बताएंगे। दूसरी विधि ऑयलिक एसिड मेथड कहलाता है। ऑयलिक एसिड मेथड। ऑयलिक एसिड मेथड में ऑयलिक एसिड की हम कुछ बूंदें लेते हैं। यहाँ एक टब होता है। इस टब में पानी को भर देते हैं। अब हम एक अलग बर्तन में अल्कोहल लेते हैं। 20 बूंद अल्कोहल में 1 बूंद ऑयलिक एसिड, 1 ड्रॉप ऑफ ऑयलिक एसिड इज मिक्स्ड 20 ड्रॉप ऑफ अल्कोहल एंड वी टेक अगेन 1 ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन। 1 ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन will again mixed with 20 drop of alcohol। इस तरह बाई वॉल्यूम हमें V/400 कंसंट्रेशन का एक लिक्विड मिल जाता है एंड दिस कंसंट्रेशन से हम n बूंद लेते हैं, n ड्रॉप लेते हैं और इस n ड्रॉप को इस वाटर पे पूरी तरह ऐसे इसको फैला देते हैं। इस तरह धीरे धीरे इसको स्ट्रेच करके और इसे एक पार्टिकुलर शेप दे देते हैं जो लेंथ और ब्रेथ यानी कि रेक्टेंगल का शेप हो जाता है। और इसे हम इतना ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं जिससे इसकी थिकनेस एक मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर हो, यानी कि द डायमीटर ऑफ दिस लेयर ऑफ ऑयलिक एसिड बिकम्स
इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इतना करने के बाद हम इसे छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद इसका अल्कोहल वेपोराइज हो जाता है। वेपोराइज होने के बाद सिर्फ यहाँ ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल बच जाते हैं। अब इसका लेंथ, एरिया और थिकनेस ये मेजर करते हैं। दैट इज इफ द एरिया इज ए एंड thickness is T, then the volume of that oilic acid is A into T, and if there is N molecules in this oilic acid, then that will be NV upon 400. Now in this way we find the volume, that is the volume of this oilic acid, and the thickness T can be measured, and that gives about 10 to the power minus 9 meter, which is good approximate that of the real value of the molecules. इस तरह हम ऑयलिक एसिड मेथड से मॉलिक्यूल की साइज को एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड्स और डायरेक्ट मेथड को हमने डिस्कस किया। मेजरमेंट के ये दो मेथड्स हैं। अब आइए हम जब किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, भौतिक विज्ञान में मेजरमेंट का एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है। किसी भी चीज की मेजरमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि यदि मेजरमेंट में थोड़ी सी भी यदि त्रुटि होती है तो वो फिजिकल क्वांटिटी के कैलकुलेशन में बहुत बड़ा एरर आ सकता है। इसलिए मेजरमेंट में दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी मेजरमेंट में। एक उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी, जिसे हिंदी में यथार्थता कहते हैं, एक्यूरेसी। दूसरा होता है जिसे हम शुद्धता कहते हैं, प्रिसिशन कहते हैं, प्रिसिशन। प्रिसिशन को कहते हैं शुद्धता। मापन में किसी भी भौतिक राशि के जो मापन करते हैं, उस मापन से प्राप्त वैल्यूज जो है उसकी एक्यूरेसी कितना है और उसकी शुद्धता कितनी है, मेजरमेंट के ये दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। और इसी पर हमारे भौतिक विज्ञान का विकास डिपेंड करता है। यदि बेसिकली इन चीज़ों में गलती होगी तो निश्चित रूप से आगे भयंकर गलती हो सकती है। जैसे एरोप्लेन में फ्लाइट का जो हम टाइम और डायरेक्शन मेज़र करते हैं, यदि उसमें 0.1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड की भी
मेजरमेंट में गलती होती है तो डिफरेंट कंट्री से आने वाले प्लेन आपस में क्रैश कर सकते हैं और सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। इसलिए मेजरमेंट का एक्यूरेसी और प्रिसिशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आज हम आपको इन्हीं दो चीज़ों के बारे में बताएंगे, इनके जो बेसिक डिफरेंस है इस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ प्रिसिशन, पहले हम एक्यूरेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लिया हमारे पास मीटर स्केल है, इस मीटर स्केल में जो इसके खाने बने हैं ये सेंटीमीटर में है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, लाइक दैट। एंड ईच सेंटीमीटर इज फर्दर डिवाइडेड इन 10 parts and each parts is 0.1 centimeter or 1 mm। ये हमारे पास मेजरमेंट का साधन है, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। इस मीटर स्केल से हमें एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ मेजर करना है, ये लेंथ AB। इसका एक्यूरेट वैल्यूज, यथार्थ वैल्यूज L = 6.25 सेंटीमीटर है। 6.25 सेंटीमीटर उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट पहले से मालूम है, जिसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। दिस इज द ट्रू वैल्यू, यथार्थ मान। लेकिन इस मीटर स्केल से यदि आप इसको मेजर करें तो 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बाद 2 मिलीमीटर, क्योंकि इसका स्केल मिलीमीटर से और छोटा नहीं नाप सकता है, तो 6.2 आप सही मेजर करते हैं। यदि ये इसका लेंथ 6.2 से अधिक है और 6.3 से कम है, 6.2 से अधिक है और 6.3 से कम है, ऐसे स्थिति में आप इस स्केल से जो मेजरमेंट करते हैं वो पॉइंट के 2 डिजिट यहाँ पे, यानी 0.2 से ज़्यादा यदि आप मेजर करते हैं तो आपका मेजरमेंट जो है संदिग्ध हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो स्केल है वह सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक ही सही नाप सकता। ऐसी स्थिति में आप 6.23 मेजर करते हैं तो 6.2 तो सही है, लेकिन ये 3 को आप सही नहीं कह सकते। Then this is the true value 6.2 and
This is the measured value L dash 6.2. Measured values is not as equal as the true value. ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू से डिफर करता है। तो कोई मेजर्ड वैल्यू, कोई भी चीज का जो मापन वैल्यू है, जो मेजर्ड वैल्यू है, जो मापा जा रहा है, वह उसके ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। ट्रू वैल्यू के कितना करीब है ये बताता है उसकी यथार्थता, उसकी एक्यूरेसी। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 6.25 से पास तो है लेकिन उसके इक्वल नहीं है। यानी ये मेजरमेंट जो है वो परफेक्ट एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं। यानी कि एक्यूरेट तब होगा जब मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के इक्वल हो जाए। अब यहाँ आइए दूसरा हम कोई डिवाइस लेते हैं। लेट अस सपोज वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स पॉइंट से 2 डिजिट तक इजीली मेजर कर सकता है। यदि हम वर्नियर कैलिपर से इस ऑब्जेक्ट का मेजर करते हैं तो वो 6 पॉइंट मान लीजिए 24 हो गया। अब ये 2 डिजिट तक मेजर कर सकता है, इसलिए इसका मेजरमेंट में डाउटफुल नहीं है। लेकिन ये मेजर्ड वैल्यू इसके ट्रू वैल्यू के इक्वल नहीं है, बट इट इज मोर क्लोज एज कंपेयर टू 6.2। तो यहाँ से आपको ये क्लियर है कि ये जो 6.24 है ये भी मेजर्ड वैल्यू है और 6.2 भी मेजर्ड वैल्यू है। 6.24 is more closer than 6.2. 6.24 is more closer than 6.2. Thus you can say 6.24 is more accurate as compared to 6.2. इस तरह एक्यूरेसी का मतलब हुआ, यथार्थता का मतलब हुआ कि मेजर्ड वैल्यू हमारे यथार्थ वैल्यू के कितना करीब है। मेजर्ड वैल्यू यथार्थ वैल्यू के जितना करीब होता है उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी, यथार्थता उतनी अधिक होती है। यहाँ 6.24 इस 6.2 के कंपैरिजन में ज़्यादा यथार्थ है। ये यथार्थता का मतलब हुआ, दूसरे शब्दों में यदि किसी वस्तु के मापन मान उसके यथार्थ मान के जितना करीब होता है वह वैल्यू उतना ज़्यादा यथार्थ कहलाती है, अर्थात वह मापन उतना अधिक यथार्थ होता है। तो यहाँ देखा आपने कि पहले डिवाइस से मेजर करने पर, स्केल से मेजर करने पर ये 6.2 है और वर्नियर कैलिपर से मेजर करने पर ये 6.24 है। ये इस तरह से
जो हमारी एक्यूरेसी है वह उस मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं उसके लिस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मापन की यथार्थता उस यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। अब हम प्रिसिशन दूसरी शुद्धता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।